पिछले क्लास में जो आपने एंशिएंट में पढ़ा उसमें बौद्ध और जैन के बारे में थोड़ा सा अलग पढ़ना था। एक क्वेश्चन इससे आने की उम्मीद है या तो बौद्ध से या जैन से। आपको पता ही है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन को कहा जाता है और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में है कि इनका विवाह मात्र 16 साल की अवस्था में यशोदा से हुआ, जिनसे एक पुत्री प्रियदर्शना हुई। जैन धर्म के अंतिम गुरु के पुत्री का नाम प्रियदर्शना है और ये भारत के कई हिस्सों में इसके प्रचार प्रसार के लिए गई हुई थी। इनका विवाह जमाली से किया गया। जमाली इनका सबसे प्रिय शिष्य थे। महावीर जैन के सबसे प्रिय शिष्य का नाम जमाली, और जमाली से अपनी पुत्री का विवाह किया महावीर जैन ने प्रियदर्शना। यही जमाली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और बाद में सबसे बड़ा विरोधी भी निकला। कहा जाता है कि जिस थाली में लोग खाएं उसी में छेद करते हैं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था और अपने पिता की मृत्यु के बाद 30 साल की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन, एक एक नाम ध्यान से सुनिएगा, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया। कितने साल में? और बौद्ध धर्म में 29 साल। बौद्ध 29 साल में घर को त्याग कर दिया और इन्होंने 30 साल में। और सर्वप्रथम राजगीर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात मखली पुत्र गोशाल से हुई, जिसे उन्होंने गुरु मान लिया बाद में। मखली पुत्र गोशाल से हुई। दोनों 7 वर्ष तक साथ साथ रहे और बाद में दोनों में मतभेद हो जाने पर अलग हो गए। दर्शन को लेकर मतभेद होते रहे। मखली पुत्र का नाम पहले भी आ चुका है इतिहास में। दूसरी ओर स्वामी का गृह त्याग 13वें वर्ष यानी 12 वर्ष के बाद जाम्बिक ग्राम के निकट रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान, और ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य। महावीर के ज्ञान की प्राप्ति का नाम कैवल्य। उस घटना को कैवल्य कहा गया। कहां पे? जाम्बिक ग्राम में। कहां पड़ता है जाम्बिक ग्राम? कहां पे? महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? वैशाली में। वैशाली में कौन सा गांव? वही है जाम्बिक ग्राम। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे विजेता या अर्हता और निग्रंथ कहलाए। उनको 3 नाम से पुकारा गया ज्ञान की प्राप्ति के बाद। विजेता का मतलब क्या? जिन कहा गया। जैन धर्म के अंतिम अनुयायी को जिन भी कहा जाता है। जिन का मतलब क्या है? यहाँ ये जिन शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसके लिए प्रयोग हुआ। जिन मतलब वो भूत वाला जिन नहीं है, इस सामान्य जिन की बात हो रही है। दूसरा है अर्हता, मतलब वो इस चीज के योग्य थे। और तीसरा शब्द प्रयोग किया गया निग्रंथ, मतलब बंधन मुक्त। निग्रंथ माने बंधन मुक्त, यानी ये किसी के बंधन में नहीं थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया? राजगीर में। उनके द्वारा दिए गए उपदेश अर्ध मगधी या प्रकृत भाषा में थी। भाषा भी पूछा गया है कि किस भाषा में उन्होंने पहला उपदेश दिया। अर्ध मगधी कह सकते हैं या प्रकृत भाषा। लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। भाषा प्रकृत भाषा थी। महावीर स्वामी के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और इसका मुख्य कारण आत्मा को बताया। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही आखिरी लक्ष्य होता है, यह इनका मानना था। और बौद्ध धर्म की तरह ये भी पुनर्जन्म में यकीन करते थे कि इंसान का जन्म दोबारा होता है। चूंकि आत्मा है तो वो एनर्जी है, और एनर्जी न मिट सकती है न बनाया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलेंगे। तो इसलिए इसे क्या कहा गया? पुनर्जन्म। विचारों के मतभेद के बारे में बात करें कि दोनों को लेकर जो फिलॉसफी थी जैन धर्म को लेकर, इन्होंने अपने धर्म में जो प्रमुख बातें बताई, प्रमुख बात में यह थी कि लोगों को उसके दुखों के कारणों से अलग करना है,
जरूरत से ज्यादा विलासिता की ओर लेके नहीं जाना है, सामान्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है, ये सब करने का प्रयास किया। लेकिन उनका यह मानना था कि आप पहले अपने आप पर फोकस कीजिए, लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि वो जंगलों में रह के पूजा पाठ करने वाले टाइप के व्यक्ति थे, उन्हें दुनिया से मतलब कभी नहीं था। ये लोगों की सोचने वाले थे, वो अपने बारे में सोचने वाले थे। अंतिम बात को लेकर जो मतभेद हुआ ये ईश्वर को मानने को लेकर है। वो मानते थे, वो ईश्वर में यकीन रखते थे, लेकिन जैन धर्म के ये प्रमुख गुरु ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो किसी ईश्वर में यकीन नहीं रखते। इसी को लेकर दोनों के बीच मतभेद रहा, और ये मतभेद लगभग सभी दर्शनियों में है। जितने भी दर्शन के अलग अलग लोग हैं उतने लोगों में ये मतभेद रहा कि आप मानेंगे नहीं मानेंगे, आप पे निर्भर है। जीवन जीने के उद्देश्यों को लेकर था, सिर्फ एक चोरी शब्द नहीं था। हाँ, उन्होंने साफ साफ जो लिखा था उसमें, जो हम लोगों ने देखा है, वो ये था कि जीवन जीने के उद्देश्यों को लेकर, कि आप किस उद्देश्य से जीना चाह रहे हैं, हम किस उद्देश्य से, आप किस चीज को सही मानते हैं, हम किस चीज को, ये हमारे ऊपर निर्भर है। इसी को लेकर मतभेद था। हाँ, कोई एक मुद्दा हो सकता है बीच में उठा, कोई एक एग्जाम्पल हो सकता है चोरी का या सामान का लेने का, तो जीवन के उद्देश्यों को लेकर मतभेद रहा। प्रमुख रूप से यही माना जाता है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य अपने तरीके अलग थे। कहां थे हम लोग? हाँ, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कभी नहीं किया, वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। महावीर जैन उपदेश देने के बाद 72 साल की आयु में, यानी 468 बीसी में, राजगीर के निकट पावापुरी में महावीर स्वामी ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। शरीर के त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहा गया? क्या? घटना को निर्वाण की प्राप्ति करना कहलाया। लेकिन यही चीज बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। शब्द में थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो धर्म में परिवर्तन हो जाएगा। जैन धर्म में मृत्यु की घटना को निर्वाण कहा गया, और सर्वाधिक बल मोक्ष की प्राप्ति पर ही था। हर आदमी बस इसी चीज के लिए जीता था कि एक दिन मुझे, यानी कि मेरी आत्मा को जाके परमात्मा से मिल जाना है, खत्म हो जाना है। हर आदमी का अंतिम लक्ष्य यही था, और आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी निर्वाण की प्राप्ति। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखन विधि यानी उपवास विधि का प्रयोग किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही किया था। श्रवण बेलगोला में उपवास किया और उपवास करते करते ही मर गया। तो उपवास करने की विधि को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में संलेखन विधि कहा जाता है। इसको सर्वोच्च विधि माना जाता था, और इसी विधि के द्वारा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत पर अपने शरीर को त्याग दिया। क्या करते हुए? उपवास करते हुए, क्योंकि वो बाद में जैन धर्म के अनुयायी बन चुके थे अंतिम समय में। महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा अज्ञानता को माना। ये मतभेद का एक बहुत बड़ा कारण रहा है लोगों के बीच, जितने भी जैन दर्शन लोग थे। तो मोक्ष की प्राप्ति का सबसे बड़ा बाधा अज्ञानता थे, यानी कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें ज्ञान को प्रमोट न किया गया हो। पहले यही कहा गया, दुनिया में खाओ पियो, रहो नहीं रहो, जियो मरो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा हो ज्ञान हासिल करो, क्योंकि अज्ञानता इंसान को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होने देती है। तो जैन धर्म में भी ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा बल दिया गया। इस अज्ञानता को दूर करने के लिए महावीर स्वामी ने 3 नियम दिए, जिसे त्रिरत्न कहा गया। ये तीनों रत्न किसके द्वारा दिए गए? इसको कहा गया सम्यक संकल्प, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, या सम्यक संकल्प भी इसे कहा जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक संकल्प। संकल्प के लिए आचरण या चरित्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं। अगर इन तीनों को जो लोग मान रहे हैं वो अपने जीवन के उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं जो इस धर्म के द्वारा सुझाव दिए गए हैं, यानी निर्वाण की प्राप्ति करना। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 2 जैन सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। जैसे 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, वैसे ही जैन धर्म में उसके प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग तरह की संगीति या सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उसका प्रचार प्रसार रहा। यहां देख सकते हैं, प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ, मतलब जहां आप हैं अभी,
जिसकी अध्यक्षता स्थलबाहु के द्वारा किया गया। स्थलबाहु नाम कई बार एग्जाम्स में रिपीट किए जा चुके हैं। स्थलबाहु किस सम्मेलन के अध्यक्ष थे? तो बहुत सारे लोग उसे बौद्ध से जोड़ देते हैं, बौद्ध का उससे कोई संबंध नहीं था। इसी जैन सम्मेलन में भद्रबाहु ने जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ 12 अंग की रचना की थी। 12 अंग जो एक नाम है, ये एक पवित्र ग्रंथ का है और ये ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किसने रचना की? भद्रबाहु। लगभग 300 बीसी में मगध क्षेत्र में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था और भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन संघ दक्षिण भारत चले गए और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी उस समय मौजूद थे। 300 के आसपास की बात है। 12 साल का अकाल इसी क्षेत्र में, मगध यानी कि ये पूरा राजगीर वगैरह का पूरा पटना वगैरह इलाका लिए सब कुछ, उस समय 12 साल का अकाल पड़ा हुआ था। अकाल की समाप्ति के बाद दक्षिण भारत से भद्रबाहु के नेतृत्व वाला जैन दल उत्तर भारत आ गया, वापस आया और स्थलबाहु के नेतृत्व वाला जैन दल श्वेत वस्त्र धारण कर लिया। श्वेतांबर और पीतांबर नाम सुने हैं ना? जैन धर्म का टूटना ये वही है। स्थलबाहु से संबंधित जो लोग थे उन्होंने कौन सा वस्त्र धारण किया? और भद्रबाहु वाले दल के लोग पीला वस्त्र धारण कर लिए बाद में। इसे श्वेतांबर कहा गया जो स्थलबाहु से संबंधित लोग थे, इस धर्म को मानने वाले थे। और भद्रबाहु के जैन दलों को दिगंबर कहा गया। दिगंबर कौन सा वस्त्र धारण करते थे? उजला, पीला। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर जिन्हें कहा गया वो पीला वस्त्र को धारण करते थे। दिगंबर कहलाने वाले जो लोग थे वो भद्रबाहु के थे और स्थलबाहु से संबंधित सारे लोग श्वेतांबर कहलाए। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे मिलते हैं? सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल मुनि। कुछ कुछ नाम क्लियर ना हो तो लिखते चलिएगा। सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने दिया था और यही आध्यात्मिक विचार को जानने के लिए अच्छा एक दर्शन माना गया। ये दर्शन है, फिलोसफी है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। सांख्य एक दर्शन है, दर्शन माने फिलोसफी, इसको धर्म से नहीं जोड़ा जाना है। 6 अलग अलग दर्शन हुए ना, तो दर्शन के नाम अलग है, उसको धर्म से नहीं जोड़ना है। दर्शन का मतलब होता है जो जीवन के उद्देश्यों को साधित करके लोगों को जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, उन चीजों को दर्शन कहा जाता है। आपने बीएड में भी पढ़ा होगा दर्शन के प्रकार। आइडियलिस्टिक फिलोसफी पढ़ा होगा, नेचुरलिस्टिक पढ़ा होगा, प्रैग्मेटिक पढ़ा होगा। ये सब दर्शन कहलाते हैं, ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है। महावीर स्वामी ने अपना जो उपदेश दिया वो अर्ध प्रकृत भाषा या मगधी भाषा में दिया था। पहला उपदेश कहां दिया? ये सारनाथ क्या करने जाएंगे? वो बौद्ध धर्म के प्रमुख गए हुए थे वहां। पहला उपदेश राजगीर में ही दिया था। जैन धर्म को कई राजाओं के द्वारा आश्रय या समर्थन मिला। अगर राजा का समर्थन किसी धर्म को नहीं मिलता था तो उस धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता था। तो सबसे पहले किसी राजा को वो लोग अपने इसमें लाते थे ताकि उसके माध्यम से हर जगह इस धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। जैसे हर्यंक वंश के शासक उदयन, नंद वंश के शासक महापदम नंद और मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के नरेश, खारवेल, ये सब वो लोग थे जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया और इसके प्रचार प्रसार में अपने जो धन दौलत है, लोग हैं, उन सबको अप्लाई किया। फिर से देख लेंगे, हर्यंक वंश में कौन थे? उदयन। हर्यंक वंश के सभी राजा नहीं थे। नंद वंश में महापदम नंद जैनी थे। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। और कलिंग यानी उड़ीसा के राजा खारवेल, खारवेल का अभिलेख भी पिछले दिन आपने देखा था, क्या नाम था? हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का ही है। मगध नरेश बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसेनजीत महावीर स्वामी के समकालिक थे, मतलब उसी समय के थे। समकालिक का मतलब उनके समय के थे। जैसे कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास। जिस समय तुलसीदास थे उनका जो काल चल रहा था, अकबर का काल भी बिल्कुल वही है, तो उनको समकालीन कहा जाता है।
भारत में अभी जो प्रधानमंत्री है, दूसरे देशों में जो प्रधानमंत्री है, वो दोनों एक दूसरे के समकालीन कहलाएंगे। तो कहा जाए कि महावीर स्वामी के समकालीन मगध के नरेश बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसेनजीत। कौशल मतलब काशी की बात हो रही है, काशी के राजा प्रसेनजीत थे और ये बिंबिसार मगध के साम्राज्य के राजा हुए। ये दोनों एक मतलब तीनों समकालिक कहलाएंगे, महावीर जैन को इंक्लूड करके। मध्य प्रदेश के खजुराहो, खजुराहो मंदिर का नाम सुना ही होगा। खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है, मतलब दो संस्कृतियों का मिश्रण कहा जाता है उसे। जो खजुराहो का मंदिर है वो दो संस्कृति का मिश्रण, हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों का, जिसका निर्माण चंदेल शासक के द्वारा किया गया, चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर जैन मंदिर का निर्माण चामुंडराज नामक शासक के द्वारा कराया गया था। गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है? सवाल ये डायरेक्ट आया हुआ है पहले भी, गोमतेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है। अब थोड़ा सा बौद्ध के बारे में भी जान लेंगे, बेसिक सी बातें हैं। राजस्थान के माउंट अबू पर्वत, ये माउंट अबू पर्वत का नाम भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, कहाँ पे है मिलान करने में। तो माउंट अबू पर्वत राजस्थान में है। इसके दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण सामंत विमल द्वारा किया गया। सामंत यानी फ्यूडल। सामंत के बारे में पहले भी बताए थे कि जो लोग पैसे या फिर किसी जमीन के टुकड़े या किसी और बेस पे बॉर्डर पे जाके सामान्य लोगों की रक्षा के लिए पूरा कदम उठाए, लोगों से लड़े, अंदर किसी को प्रवेश ना आने दे, वैसे लोगों को सामंत कहा जाता है। तो सामंती जो लोग थे उनके नाम के साथ उनको जाना जाता है। सामंतों में इतनी क्षमता, इतनी ताकत थी कि किसी राजा का तख्ता पलट करके और खुद उस पर राज कर सकते थे। यह घटना पाकिस्तान में बार बार हुआ है आजादी के बाद भी। मतलब वहां का सेना प्रमुख जब चाहे तब सत्ता पलट करके उस पर आ सकता है। तो वो सेना प्रमुख एक सामंत की तरह होता है, जो कहने को रक्षा के नाम पे अपना सब कुछ इकट्ठा करता है, लोगों से पहचान बनाता है और एक दिन उसी पोस्ट पर आकर बैठ जाता है। कहता है कि उससे संभल नहीं रहा है, इसलिए मुझे आने की आवश्यकता है। बौद्ध धर्म में देख रहे हैं संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिनका जन्म 563 बीसी में वैशाख पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है ना उस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी स्थान, मुझे लगता है छठे क्लास से इनके बारे में किताबों में आने शुरू हो जाते हैं और तब से ये नाम हम लोग सुनते आ रहे हैं। इनके बचपन का नाम और जैन धर्म के गुरु के बचपन का नाम वर्धमान, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, जबकि माता महामाया कोलीय वंशज की थी। इनकी मौसी या सौतेली मां प्रजापति गौतमी कहलाई। इन्हीं के संरक्षण में पले बढ़े और सारा चीज इन्होंने प्राप्त किया। क्या नाम है? प्रजापति गौतमी। इनके लिए इनके धर्म ग्रंथों में पूरा एक चैप्टर है प्रजापति गौतमी के नाम से। पत्नी यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में, हालांकि ये जैन गुरु 30 साल, बस 1 साल का अंतर है, दोनों में कंफ्यूजन न रहे। 29 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग कर दिए। जिस दिन जन्म लिए थे उसी बैसाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग किए। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यह टर्म कई बार पूछा जा चुका है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम ये वैशाली पहुंचे। वैशाली देख रहे हैं, हाजीपुर जिस जिले के अंतर्गत आता है उस जिले का नाम है वैशाली। तो लोगों को लगता है वैशाली छोटा, हाजीपुर बड़ा। हाजीपुर एक छोटा सा प्लेस है, वैशाली जिले का नाम है। तो वैशाली पहुंचे जहां उनकी मुलाकात आलार कलाम संत से हुई, जिसने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की है, आलार कलाम से। ये इनके गुरु भी रहे। और किस चीज के दर्शन? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पर ही जोर क्यों दिया गया? सभी जैन धर्म में भी इसी दर्शन पे लोगों ने 7 साल अध्ययन किया। इस दर्शन पे इतना जोर क्यों दिया गया? कि
क्योंकि यह जीवन के लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह जीवन की बातें करते हैं। मतलब ये वो है जो दुनिया में न विलासिता की जीवन चाहते हैं और न जरूरत से ज्यादा मरने वाले जीवन, परेशानियों वाला जीवन नहीं चाहते, न विलासिता भरा जीवन चाहते, दोनों के बीच का रास्ता अपना के निकल के जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी वो आदमी जिन्होंने जरूरत से ज्यादा गरीबी में अपनी जिंदगी नहीं गुजारी और जरूरत से ज्यादा विलासी भी नहीं रहा, वलपचुअस भी नहीं रहा, तो कहा जाता है कि उसका जीवन बहुत ही सुदृढ़ तरीके से और बहुत ही स्मूथ रन करके खत्म हुआ। लेकिन दुनिया विलासिता भरे जीवन की ओर पूरी तरह से अग्रसरित है, जिसमें दुख आएंगे, दुखों के कारण होंगे, दुखों का निवारण होगा, सब बौद्ध धर्म में बताया गया। अलार कलाम इनके गुरु भी रहे, ध्यान रखना है। वैशाली के बाद महात्मा बुद्ध राजगीर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से हुई। इससे वो योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए। यानी जिन अलग अलग दर्शन के नाम हम जानते हैं, उन सभी दर्शन का थोड़े थोड़े समय में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की। इसके बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ आ गए और वहां मृगदाब वन में, जिस जंगल में वो बैठ के उपदेश दे रहे थे उसका नाम मृगदाब वन, अपने 5 मित्र के साथ तपस्या प्रारंभ कर दिए। और तपस्या के 6ठे वर्ष के अंतिम समय में सुजाता नामक वन कन्या की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ छोड़कर बोध गया आ गए। लेडी का नाम क्या कहा था उसने आखिर? सुजाता ने ऐसी क्या बात कह दी कि उन्होंने वहां से सारनाथ छोड़कर और इधर आ गए? क्या वो कुछ कह नहीं रही थी, कुछ गा रही थी? कौन सा? वही क्या गा रही थी वही तो जानना है। कहा जाता है कि अपने लोकल भाषा में, जो उनकी अपनी भाषा थी, उस भाषा में कोई गीत गाते हुए शाम को जा रही थी। और सुजाता मतलब अछूत किस्म की एक कन्या मानते थे उस समय लोग, जनजातीय लोगों को अछूत मानते थे। तो उसके गाने में कुछ ऐसे शब्द थे उसमें जिसका अर्थ उसे पता नहीं था। हमेशा से गाते आ रहे हैं तो वो भी गा रही है, जैसे शादी विवाह का गाना लोग गाते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग गाते आ रहे हैं, वैसे ही था कि वो भी किसी गीत को गुनगुनाते शाम को पूजा पाठ के बाद लौट रही थी। और गाने में कुछ ऐसे शब्द थे जो इनको मतलब होता ना दिल पे आ जाना, लग जाना, और उसके अर्थ को ये समझ पाए कि ये क्या कहना चाह रही है। तो सुजाता के उस बात को या उस गाने को सुनकर ही इनका मन पूरी तरह विचलित हुआ और प्लेस छोड़कर कहां चले गए? बोध गया चले गए। गाना क्या था नहीं पता, लेकिन सब कुछ गाने पर ही निर्भर था। जब वो बोध गया पहुंचे, वहां महाबोधि वृक्ष यानी पीपल का पेड़ उसे कहा गया, उसके नीचे निरंजना नदी, जिसको आज के डेट में फाल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना नदी के किनारे तपस्या पर बैठ गए। और तपस्या के 7वें सप्ताह के अंतिम दिन यानी 49वें दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7वें सप्ताह के 7वां दिन 49 दिन हुए, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सिद्धार्थ से क्या बन गए? महात्मा बुद्ध बन गए। इसके बाद महात्मा बुद्ध सबसे पहले सारनाथ आए और अपने 5 मित्रों को पहली बार उपदेश दिए। अपने मित्रों को ही पहले उपदेश दिया। किस भाषा में? पाली भाषा। बौद्ध धर्म के इस घटना यानी उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। इनमें शब्द से ज्यादा और कुछ आते हुए मैंने नहीं देखा, डिटेल्स नहीं आते उनमें लिखे हुए महत्वपूर्ण शब्द, इसका अर्थ क्या होता है यही एग्जाम में देखा गया बार बार। महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिया था? और सबसे पहला सारनाथ। साथ ही सर्वाधिक वर्षा काल में भी वो यहीं बिताए, श्रावस्ती में ही रहे, मतलब बरसात के मौसम में रहे थे। भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु पहुंच गए। कपिल वस्तु कहां? नेपाल, जहां पे उनका जन्म था वहां पहुंच गए, जहां पर अपने पिता और भाई को बौद्ध धर्म में शिक्षा दिए और उनको बौद्ध धर्म स्वीकार करने का आग्रह किया। कहा कि जब अपने लोग ही स्वीकार नहीं करेंगे तो दूसरे कहां से सुनेंगे? बेहतर है कि सबसे पहले इसमें अपने लोग शामिल हो, और अपने लोग शामिल होंगे तो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार आसान हो जाता है। नहीं तो कहने वाला तो यही कहेगा ना, आपका भाई तो मानता नहीं, हम क्यों माने? आपके पिता उस धर्म से संबंधित नहीं है तो हम क्यों हो?
बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश वैशाली में करवाए गए। उस समय शुरू शुरू में बौद्ध धर्म में महिलाओं का कोई प्रवेश नहीं था, लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध ने ही इसके प्रवेश की अनुमति दे दी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यानी पहली महिला जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई उसका नाम, और वो कौन थी? इनकी मौसी थी। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली भी पहली महिला बनी, जबकि दूसरी महिला वैशाली के नगर वधु आम्रपाली बनी थी। आम्रपाली सेकेंड लेडी जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, और फर्स्ट लेडी गौतमी प्रजापति जो उनकी मौसी थी। बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश करवाते हुए इन्होंने घोषणा की कि अब बौद्ध धर्म 100 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। ये एक समस्या है। महिलाओं के प्रवेश होने से उनको क्या लगा कि शायद अब यह धर्म बहुत ज्यादा दिन तक स्टे न कर पाए, लेकिन वो गलत थे। उन्हें शंका थी सिर्फ इस बात की, लेकिन ये शंका बाद में दूर हुई। जगह जगह उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध पावापुरी पहुंचे। पावापुरी तो पता ही है, आखिरी काल की ओर धीरे धीरे इंसान पहुंच ही जाता है। पावापुरी पहुंचे और वहां चुंद नामक सोनार के घर में सुकर मांस खा लेने से उनकी तबीयत खराब हो गई। सुकर माने सुअर, सुकर कहा जाता है संस्कृत में उसको। सुकर मांस खा लेने से उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिर वहां से वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर चले गए इलाज के लिए, और वहीं 483 बीसी में लगभग 80 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। कहां पे? कुशीनगर। पावापुरी में उनकी तबीयत खराब हुई और कुशीनगर में मृत्यु को प्राप्त किया। मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया, मृत्यु को प्राप्त करना। मृत्यु के बाद उनके अस्थि कलश को 8 भागों में बांट दिया गया, जिसे अलग अलग स्थान पर ले जाकर दफना दिया गया था। उस समय जलाने की प्रथा नहीं थी। इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ भी है, वो भी देखना है। 8 स्थानों पर जो उनके शव के हिस्से को भेजा गया वो अष्ट महास्थान के नाम से जाने जाते हैं विश्व में। महात्मा बुद्ध ने जीवन के 4 सत्य को स्वीकार किया था। इन चारों सत्य को बौद्ध धर्म में प्रतित्व सम उत्पाद कहा जाता है। 4 सत्य, इसे आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। आर्य, उसे प्रतित्व सम उत्पाद के नाम से जाना जाता है। पहला, संसार दुखमय है, मतलब इस संसार से जितनी जल्दी मुक्ति हो जाए उतना ही अच्छा। जब तक आप जिंदा रहेंगे दुख में ही रहेंगे, लेकिन सुसाइड करके नहीं मरना है, मतलब कुछ कर्म करके मरना है, ऐसे ही चुपचाप नहीं मर जाना है। प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है। आदमी दुखी है इसका मतलब कोई वजह होगी, कोई कारण होगी, और प्रत्येक दुख का एक कारण या तृष्णा इच्छा है। इंसान की इच्छाएं बढ़ेंगी और वो पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा? दुख होगा। जैसे बीपीएससी टेट, इच्छा को अपने काबू में किया जा सकता है, और जिसने ये कर लिया उसी दिन से वो ईश्वर का प्रतिरूप बन गया। जिसने इच्छाओं को काबू कर लिया वो ईश्वर का प्रतिरूप बन जाता है, यानी दुनिया और सभी तरह के मोक्ष से ऊपर निकल जाता है। किसी तरह की कोई लालच नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि जीवन कट जाएगी। हर चीज के लिए कहता है कि वो है ना। अगर किसी इंसान से मिले और वो किसी चीज का टेंशन ना लेता हो, जब आप कहेंगे यार ये कैसे होगा, बहुत असंभव सी चीजें लग रही, तो बोले तुम क्यों सोच रहे हो, वो है ना, वो बताएगा कैसे होगा, कैसे करना है। आप कहेंगे ये तो कोशिश भी नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि सब हो जाएगा। उसके पीछे कारण है। इसी में कहा गया, इसी धर्म में सबसे पहले, चूंकि बाकी धर्म इसके बाद ही धीरे धीरे विकसित हुई है, तो इनमें ये बात कही गई कि अगर आपको ईश्वर पे यकीन है, जरूरत से ज्यादा यकीन, तो जो आप सोचते हैं वही होता है। आप यकीन के साथ अगर ये काम करेंगे, भरोसे के साथ, तब संभव है। क्योंकि अगर आप यकीन के बगैर सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो करना ही पड़ेगा, अकेले थोड़ी सब कुछ ईश्वर ही कर देगा बिना मेरे किए, तो इसका मतलब आप डिपेंड नहीं है। अगर आप पूरी तरह डिपेंड हो गए ईश्वर पे, तो आप जो चाहते हैं आपके जीवन में वही होगा, और ये चलते रहता है। समुद्र में हजारों लाखों प्रजातियां मछली की और जीवों की है। कहां नौकरी करने जाती है? कोई सैलरी मिलती है खाने पीने के लिए? नहीं ना, जीवन चल रहा है ना उनका।
एक दिन में 1 क्विंटल मछली खा जाने वाली व्हेल मछली का भी जीवन समुद्र के अंदर चल रहा है, वो भी कहीं कमाने नहीं जाती, कोई उसका पैकेज नहीं है, ना कोई एग्जाम निकालने की जरूरत है, जिंदगी चल रही है ना। तो जिसने जिंदगी दिया है वो आपके खाने का इंतजाम भी कर देगा, बस आपको अपनी कोशिश करते रहनी है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। क्योंकि अगर आप निराश होंगे तो इसका मतलब आप भी ईश्वर पे यकीन नहीं रखते हैं। आप रखिए, जरूरी है वो। महात्मा बुद्ध ने इच्छा को वश में रखने के लिए 8 मार्ग अपनाए और दुनिया में लोगों को अपनाने के लिए भी कहा, जिसे बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं लेकिन पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं। कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को लेकर यकीन है। ये दोनों शब्द को ध्यान से रखना है। आत्मा में यकीन नहीं रखते मतलब परमात्मा में भी यकीन नहीं रखते, लेकिन यकीन कहाँ है? पुनर्जन्म पे। जातक कथाओं का नाम सुना? बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ जातक कथाएं। साथ ही वे ईश्वर में भी विश्वास नहीं करते। महावीर जैन अर्थात महात्मा बुद्ध अनात्मवादी एवं अनेश्वरवादी थे, लेकिन इन्होंने पुनर्जन्म में अपनी आस्था को व्यक्त किया है। किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुनर्जन्म इंसानों का होता है ये वो मानते थे। क्योंकि उन्होंने अपनी कितने जन्म के बारे में लगभग चर्चा की? 8। जातक कथाओं में कितनी स्टोरीज हैं, कहानियां? 552। इसका मतलब इन्होंने अपने बारे में ही 552 बार जन्म होने की चीज को बताया, अलग अलग समय में, अलग अलग रूप में। कभी गधे के रूप में, कभी बंदर के रूप में, कभी सांप के रूप में, कभी बकरी के रूप में अपने जन्म को उन्होंने बताया था। जब जातक कथाओं को पढ़ेंगे तो पता चलता है कि सब में एक अलग कहानी है और उसका संबंध किससे जुड़ता है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की चर्चा मिलती है। जैन धर्म में क्या था? सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प और सम्यक विश्वास, आचरण। हाँ, तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न की चर्चा मिलती है। इसमें बुद्ध, धम्म और संघ कहलाए। बुद्ध तो नाम ही है, धम्म का मतलब धर्म होता है। धम्म का अर्थ है सभी धर्मों की अच्छाइयों को लेकर एक नए धर्म का समावेश करना, धम्म कहलाए। अशोक ने इसकी शुरुआत की थी। धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। और संघ का मतलब जिसमें बौद्ध के सभी प्रमुख लोग मिलजुल कर बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए कार्य करते हुए, उसको क्या कहा गया? संघ, यानी समूह। संघ माने समूह कहा गया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध सम्मेलन या संगति का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 BC अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ। इसके हेड कौन थे? महाकश्यप। जो राजगीर में हुआ पहला बौद्ध संगति अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया। यह सम्मेलन राजगीर के सतपर्णी गुफा में आयोजित किया गया था 483 BC। इस बौद्ध सम्मेलन में महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक एवं उपाली ने विनय पिटक पुस्तक की रचना की। सुत्त पिटक में क्या है? विनय पिटक में क्या है? धर्म के जितने भी नियम है, नियमों की सारी जानकारी विनय पिटक में मिलती है। और सूत पिटक में प्रमुख रचना या उसे सुक्ति या क्या कह सकते हैं, वो प्रार्थनाओं को ऋचाएं या क्या कहा जाता है उन सबको? एक एक प्रार्थना या ऋचाएं, उन्हीं सब के एक साथ सभी के मिश्रण को सुत्त पिटक का नाम दिया गया, जिसमें महात्मा बुद्ध द्वारा कहे हुए प्रमुख शब्दों को एक एक लाइन या स्टेटमेंट बनाकर लिखा गया था। और विनय पिटक में नियमों की चर्चा है जो उस धर्म से संबंधित है कि अगर आप धर्म में प्रवेश करेंगे किन किन नियमों को मानेंगे। दूसरा बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ? ठीक 100 साल बाद 483 BC में हुआ था। तो अब कब होगा? 383 BC कालाशोक के शासनकाल में।
अभी तक हरियंक वंश में ही हैं हम लोग। वैशाली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता साव कमीर या सर्वकामी के द्वारा किया गया। दूसरा संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ। इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म में आंशिक विभाजन होने लगा। आंशिक विभाजन माने आंशिक 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 विभाजन अगर होने लगा मतलब अलग अलग हीनयान, महायान, वज्रयान ऐसे शाखाओं में टूटने लगे। वह बौद्ध संघ जो एक स्थान पर रहकर प्रचार प्रसार करते थे वो महासंघिक कहलाए। वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते थे। और जबकि वह बौद्ध संघ जो घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उसे अस्थार वीरावादी कहा गया। स्थान पर घूम घूम कर जाकर करे तो आस्था वीरावादी, और एक ही जगह रह के करे तो महासंघिक कहलाए। यह नाम कभी पूछा भी नहीं है और इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको जरूरी होगा। तीसरा बौद्ध सम्मेलन लगभग 250 लगभग 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति और क्या कहा जाए भिक्षु, जिन्हें मोगलीपुत्र के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाए थे अशोक के समय में। इन्होंने बौद्ध धर्म के तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक एवं कथावथ्यु की रचना की। अभिधम्म पिटक में धर्म के बारे में विस्तृत किया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 100 ईस्वी पूर्व, अब एडी में आ गए आप, बीसी खत्म, 98 लगभग लिखा 100, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कनिष्क का शासनकाल कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। कनिष्क के समय यह एकमात्र सम्मेलन था जिसके अध्यक्ष के साथ साथ इसमें उपाध्यक्ष को भी शामिल किया गया था। अध्यक्ष के पद पर वसुमित्र और उपाध्यक्ष के पद पर अश्वघोष की नियुक्ति की गई। और अश्वघोष कौन थे? कनिष्क के दरबारी कवि। दरबारी कवि को अश्वघोष कहा गया था कनिष्क के। तो इन्होंने कनिष्क ने अश्वघोष को भी अपने इस महत्वपूर्ण कार्य में शामिल रखा। कौन सा? बुद्ध चरितम, हाँ, अश्वघोष ने ही लिखा था। इस बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म पूरी तरह से दो स्पष्ट भागों में विभाजित हो गया। एक हीनयान और दूसरा महायान कहलाया। हीनयान रूढ़िवादी थे, प्रकृति के थे और बुद्ध को महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। हीनयान मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते थे, बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, महापुरुष थे। जैसे गांधी एक महापुरुष, वैसे ही एक महापुरुष मानते थे। महायान सुधारवादी प्रकृति के थे, मतलब वो उनको भगवान मानकर उनकी मूर्ति पूजा करते थे और उनके माध्यम से संसार में बदलाव की उम्मीद करते थे। वो सुधारवादी प्रकृति के कहलाए। तो ये हुए आपके जैन और बौद्ध मिला जुला के। एक क्वेश्चन आएगा दोनों मिला के, कौन सा आएगा नहीं पता। इतना पढ़े और कोई गारंटी नहीं कि एक आएगा भी। आएगा ना एक, क्योंकि दोनों धर्म की शुरुआत बिहार से है, प्रचार प्रसार भी बिहार में अच्छा खासा रहा। यह ध्यान रखिएगा कि ये जो चारों संगीति का आयोजन है इसको मैचिंग में दे देगा आपको, या तो किसने करवाया या कब किया गया, इसकी मैचिंग आपको दे देगा। अध्यक्षता पिछले दिन आप लोगों को एक सेट ट्राई करने के लिए दिया गया था ग्रुप में, प्रैक्टिस सेट ट्राई किए, कैसा था? हार्ड था। हार्ड कौन सा चीज लग रहा था उसमें? क्यों? कौन सा? किस चीज का? मेडाइवल के बारे में भी, हाँ। और किसको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? कौन सा? करंट अफेयर।
बिल्कुल एग्जाम के 5-6 दिन पहले होगा, चूंकि करंट रहेगा तभी करंट काम आएगा। जनवरी से लेकर जून तक का है, 6 महीने का। आपके एग्जाम में करंट अफेयर की उम्मीद 5 क्वेश्चन की है, इससे ज्यादा की उम्मीद भी मत रखिएगा। मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, 150 रहता है तब 15 पूछा जाता है। जब बीपीएससी के 150 का एग्जाम हो तो 15, आपका सीधे 75, आधा 75 से 80 नंबर में सीधे आधे आध का क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आ जाए तो भी बहुत माना जाएगा। अभी तो किसी सेक्शन को नहीं मान सकते कि कौन सा घटाएगा कौन सा बढ़ाएगा। मैथ कह तो रहा है, लेकिन ये बिहार है, उसने कहा कहीं लिखित दिया था कि 20 नंबर ही आएगा। ओवरऑल यही पता है कि मैथ 10 ही नंबर आएगा, सच्चाई यही है। रीजनिंग 15 नंबर तक रहेगा, मैक्सिमम 20। रीजनिंग के क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के नाम से भी रहेंगे, मैथमेटिक्स में भी रहेंगे। क्वेश्चन जो आपका बढ़ेगा इधर थोड़ा बहुत भी बढ़ेगा तो वो सोशल साइंस में थोड़ा सा बढ़ेगा, 10 नंबर एक्स्ट्रा, 10 नंबर। मैथ 10 नंबर से ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा रही है, ना कोई बता भी रहा है कि ऐसा होगा। बता रहा है मतलब मार्केट में नहीं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो। मैथ रीजनिंग करंट तीनों मिला के 30 क्वेश्चन तक मैक्सिमम हो सकता है, वही बात है। अगर 15 नंबर का रीजनिंग पूछ दिया, 10 नंबर का मैथ, तो 5 नंबर करंट अफेयर मिला के आ जाएगा, या तीनों 10-10 आ जाए। साइंस तीनों मिला के 30 ही नंबर रहेगा, मैक्सिमम 30 नंबर। हाँ 29 से पहले एग्जाम हो जाएगा, चाहे जैसे हो। होने दीजिए, केस होता रहता है, एग्जाम तो अपना करा लेगा। एग्जाम रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। एग्जाम रोकने का सोचिएगा भी मत, शांत हो जाइए, अब शांति बनाए रखिए। जो आप अपने एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं वो 29 अगस्त से पहले हो जाएगा। लैंग्वेज पेपर पहले होगा, सेम डे ही होगा जिसका जो पेपर होगा, 2 पार्ट में। आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, जो मन करे लेकर रख लीजिए एग्जाम में। जो आपने फॉर्म में चुना होगा, अभी नहीं चुनने को आया था ना, तो कोई भी दे सकते हैं। फॉर्म में चुनना नहीं था तो कोई भी दे सकते हैं। अभी तक कंफ्यूज हैं, कोई भी लैंग्वेज चूज कर लीजिए। लैंग्वेज केवल क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। तो आपको बस लैंग्वेज क्वालिफाई करना है, कोई भी भाषा ले लीजिए, दे दीजिए, क्वालिफाइंग करना है, बस इतना ही है। उर्दू टीचर नहीं बन जाइएगा, उर्दू लैंग्वेज लिए चूंकि क्वालिफाइंग है, बस इसीलिए। उर्दू के टीचर नहीं बन जाएगा उर्दू ले लेने से। और आपकी चॉइस पर निर्भर करेगा आप किस शिक्षक के रूप में जाना चाहते हैं। सामान्य शिक्षक चुन लिया है, भाषा कोई भी ले, उसे क्या करना है। भाषा के लिए देखिए, जब ये क्वालिफाइंग कर दिया, क्वालिफाइंग है, अगर आपको आपकी भाषा में शिक्षक बनाना होता तो नंबर इंपॉर्टेंट कर देता। लेकिन अगर कोई भाषा शिक्षक ही हमेशा से ग्रेजुएशन पीजी उसी से किया है, तब कंपलसरी है लेना। लेकिन हम सामान्य शिक्षक बनना चाहते हैं और हमको दूसरी भाषा आती है, तो हम कोई भी भाषा ले लेंगे, कोई रुकावट नहीं है। तो आपकी लैंग्वेज केवल क्वालिफाइंग है। लेकिन अगर लैंग्वेज से ही आप ग्रेजुएट हैं, ऑनर्स है, पीजी हैं, तब आपको लैंग्वेज में ही आना है, ऑप्शन नहीं होता। कितना टाइम हो रहा है अभी? हो चुके हैं? किस चीज का? अरे वो तो आपको देखने के लिए दिए थे, उसका हम लोग डिस्कशन कराएंगे, आंसर उपलब्ध करा देंगे। हम लोग कराएंगे 10 के बाद। आंसर प्रोवाइड हो जाएगा, आज शाम तक मिल जाएगा आपको। हाँ 53 नहीं, वो दूसरी चीज की थी। तो सेट रोज अलग अलग जा रहा है ना बनाने को, जो 120 नंबर का जाएगा वो 120 नंबर में देखिएगा। नहीं, वो दूसरी चीज का आंसर है। ऐसा नहीं कि उसी से मिला लिए हों और लग रहा हो कि सब के सब गलत बना दिए हम।
अभी भी रेलवे वाला सेट बना रहे हैं। सोशल साइंस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री या एससीईआरटी के क्वेश्चन है वो अलग दिया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। जितना दिया जा रहा है ना वो कहीं से राय लेके ही दिया जा रहा है। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मेजरिंग के बारे में क्वेश्चन आएगा ना वो यहाँ नहीं पढ़ाया गया, वो वहीं से आएगा। इटली, यूरोप, इन सब का क्वेश्चन वहीं से आएगा, और एससीईआरटी के पार्ट में तो आना ही आना, इसलिए दिया केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं नहीं आ रहा है बनाने